श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम आज अपने युवाओं को बताने जा रहे हैं कि हिंदी तिथियां कैसे होती हैं, हिंदी तिथियों की गणना हम कैसे करते हैं। क्योंकि बच्चों को तो इंग्लिश कैलेंडर ही पता होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और इन्हीं के डेट्स पता होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे इसमें 30 और 31 दिन होते हैं, उसी प्रकार हमारे हिंदू कैलेंडर में 30 दिन होते हैं। 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन शुक्ल पक्ष के। लेकिन बच्चों को नहीं आता है, ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि बच्चे इसे ना सीख सकें। हमें बस सिखाने की ज़रूरत है। वैसे तो इसे हमें अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लेना चाहिए। कम से कम 6 क्लास से तो ये पाठ्यक्रम में आना चाहिए, जब बच्चे थोड़ा समझदार हो जाते हैं। क्योंकि कोई बच्चा धीरे धीरे पढ़ेगा तभी तो उसे आएगा। लेकिन चलिए, अगर हमारे पाठ्यक्रम में अभी नहीं शामिल है तो हमारा खुद का दायित्व है कि हम अपने बच्चों को जब वो समझदार हो जाएं तो हिंदी तिथियों की गणना करना सिखाएं। आजकल तो हमने बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि हमारे मम्मी पापा ने तो हमें सिखाया ही नहीं, या हमारे घर में तो पूजा पाठ का माहौल ही नहीं है। चलिए, कुछ हद तक इसको मान भी लेते हैं, क्योंकि बीच में कुछ एक ऐसा दौर आया था कि जिसमें अंग्रेज़ी कल्चर हावी हो गया था, हम सभी के ऊपर हावी हो गया था। लेकिन अब हमें अपने सनातन की ओर लौटना है, और लोग लौट भी रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने सनातन के महीनों को, हिंदू महीनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपने घरों में हिंदी मास के कैलेंडर भी टांगना चाहिए। वैसे आजकल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मास के कैलेंडर एक ही में आते हैं, हमें उन्हें ही लगाना चाहिए। और बच्चों को देखना बताना भी चाहिए कि कैसे तिथियां देखी जाती हैं। इंग्लिश और हिंदी महीनों का कंपेयर करके, उनकी तिथियों को कंपेयर करके हमें बताना चाहिए। हम थोड़ा शुरुआत तो करें। रह गई बात इसकी कि बच्चे कहते सुने जाते हैं कि हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं है, हमें नहीं सिखाया जाता है। चलिए ठीक है, नहीं सिखाया जाता, कोई बात नहीं। गांव के भी बच्चे जिनके यहाँ कोई पढ़ने का माहौल नहीं होता है, वो पढ़ लिख करके निकलते हैं, अच्छे पदों पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यभार संभाल रहे हैं। लड़कियां भी आजकल हर जगह अग्रसर हो रही हैं। तो बच्चे स्वयं से जब वो समझदार हो जाएं, उन्हें अपनी संस्कृति समझने में अगर रुचि होगी तो वो समझ लेंगे। ऐसी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। हमारे कई कर्ज होते हैं, परिवार के कर्ज, समाज के कर्ज, धर्म के कर्ज। तो हम अपने इन कर्जों को निभाएं। मनुष्य योनि हमको मिली है जिसमें सर्वाधिक बुद्धि और ज्ञान होता है। हम अपने ज्ञान और बुद्धि से समाज को प्रकाशित करें, ना कि हम ये कहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर दें कि हमारे माता पिता ने तो हमको सिखाया ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका स्वयं का दायित्व बनता है कि अपने सनातन धर्म को जानें, उसके अंदर की गूढ़ बातें समझें व समझाएं। हम अगर एक छोटा सा कदम भी लेने में सफल रहे तो हमारा जीवन ये सार्थक हो जाएगा। बूंद बूंद करके ही सागर बनता है। इस तरह से हमें छोटी छोटी कोशिशों से हमारा समाज, हमारा सनातन बचा रहेगा। हमारे हिंदी महीनों में पूर्णिमा और अमावस्या, इन 2 तिथियों को छोड़ करके 14 तिथियां दोनों पक्षों में बराबर से आती हैं। उनके नाम भी एक हैं। इस प्रकार हमारी कुल 30 तिथियां हो जाती हैं। हमारी इन 30 तिथियों के नाम हैं पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा, पहली तिथि हमारी है प्रतिपदा, दूसरी द्वितीया, तीसरी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी। एकादशी यानी 11वीं तिथि, द्वादशी 12वीं तिथि, त्रयोदशी या 13 इसको कहते हैं, ये 13वीं तिथि है, और चतुर्दशी 14वीं तिथि है। चतुर्दशी के बाद अमावस्या आती है, या फिर चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आती है। इस प्रकार हमारी ये 14 तिथियां कृष्ण पक्ष में और यही 14 तिथियां शुक्ल पक्ष में आती हैं। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं शुक्ल प्रतिपदा। यानी शुक्ल पक्ष की अगर प्रतिपदा है तो उसको शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं, और अगर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है तो उसको कृष्ण प्रतिपदा कहते हैं। और कैलेंडर में क्री या शु करके लिखा होता है और तिथियों का नाम लिखा होता है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। इस प्रकार से आप जान जाएंगे कि कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है और कौन सी तिथि है। हिंदू पंचांग के महीने नियमित होते हैं और चंद्रमा की गति के अनुसार 29.5 दिन का एक चंद्रमास होता है।
हिंदू पंचांग में सौर यानी सूर्य, चंद्र यानी चंद्रमा और नक्षत्र के अनुसार माह के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिन के 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा में हमारा पूरा चांद आकाश में हमें दिखता है और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं। पंचांग के अनुसार अमावस्या माह की 15वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, जिस दिन चंद्रमा आकाश में दिखाई ही नहीं देता है। और पंचांग के अनुसार पूर्णिमा माह की 30वीं और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि है, जिस दिन पूर्ण यानी पूरा चंद्रमा आकाश में पूर्व दिशा की ओर हमें दिखाई देता है। यानी पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है, उसके बाद कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है। यानी कृष्ण पक्ष परिवा तिथि कहें तो मास की पहली तारीख है और इसी दिन से माह या महीना भी बदल जाता है, दूसरे महीने की शुरुआत हो जाती है। अर्थात शुक्ल पक्ष में 1 से 14 तिथियां और पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष में 1 से 14 तिथियां और अंत में अमावस्या आ जाती है। आकाश में चंद्रमा सदैव पूर्व दिशा से निकलकर पश्चिम में अस्त हो, ऐसा नहीं होता है। जैसा हमारे सूर्यदेव सदैव पूर्व से निकल के पश्चिम में अस्त होते हैं, परंतु चंद्रदेव के साथ ऐसा नहीं है। वो 15 दिन पूर्व से निकल करके पश्चिम में अस्त होते हैं और 15 दिन पश्चिम से निकल करके पूर्व में अस्त होते हैं। इस पर हमने अपना एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे समझ सकते हैं। अगर हमारे युवा ध्यान देंगे तो इसको समझ जाएंगे और हम अपने महीनों की तिथि को परिवा, द्वितीया या तृतीया कहकर संबोधित करेंगे। हमारे हिंदी महीने भी ऋतुओं के अनुसार ही होते हैं, एकदम सटीक ऋतुओं के अनुसार उनके नाम होते हैं, उन्हीं के अनुसार उनका संबोधन होता है। हम कोशिश तो करें एक बार जानने की, उन्हें समझने की, हम सब जान जाएंगे, कुछ इतना भी मुश्किल नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।